हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के विषय गणित का चैप्टर 9 बोलो भाई कितने गुणा में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर की हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले भी 3 वीडियो और बना रखी है। अगर आपने उसमें आए हुए सवालों को हल करना नहीं सीखा है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको प्लेलिस्ट में ये तीनों वीडियो मिलेगी और इन सवालों को हल करना सीखिए। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके से गुणा सीख रहे हैं, गुणा करना, और साथ ही हमने पहाड़े बनाना भी सीखा है। एक और बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। गुणा करो पेड़ भरो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये हमारा पेज नंबर है 131, यानी 131 पेज नंबर है। सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, क्या दे रखा है? एक पेड़ दे रखा है और इस पेड़ को हमें गुणा करके भरना है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है, 10 से। यहाँ देखो, ये इसने 10 जो है वो किस तरह से बनता है, ये इसने यहाँ पर बना कर भी दिखा रखा है। 2 गुणा 5 यानी 2 पंजे 10, या फिर 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, ऐसे भी हो सकता है। और 10 कैसे बन सकता है? 10 गुणा 1 यानी 10 एकम 10। तो इस तरह से अब ये है 12। अब हमें इसी तरह से 12 बनाना है बच्चों। 12 के लिए क्या करेंगे बताओ? 2 गुणा 6, 2 छिके 12 है। और क्या कर सकते हैं? 3 गुणा 4, 3 चौके 12 है। या फिर हम कह सकते हैं 4 गुणा 3, 4 तिये 12 है। या फिर हो सकता है 12 गुणा 1, 12 एकम 12, है ना। इसके और भी कई तरीके हैं बच्चों, जैसे 6 गुणा 2 है तो 2 गुणा 6 है तो 6 गुणा 2 भी हो सकता है। इसी तरह से ये था, या फिर 1 गुणा 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। अब आगे इसी तरह से दे रखा है 18। 18 को करना है तो कैसे करेंगे? 2 गुणा 9, 2 ने 18 है। और बताओ कैसे हो सकता है? 3 गुणा 6, 3 छिक 18 है। और बताओ बच्चों, हाँ बोलो बोलो। 9 गुणा 2 भी हो सकता है, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 है। और 6 गुणा 3 भी हो सकता है। अब यहाँ 3 गुणा 6 किया था ना हमने, 6 गुणा 3 भी हो सकता है। और 18 गुणा 1 भी हो सकता है, 18 गुणा 1 यानी 18 एकम 18 है। अब इसी तरह से यहाँ 35 दे रखा है, ये गुणा आपको खुद करके दिखानी है बच्चों। और यहाँ देखो ये क्या दे रखा है? 24। तो 24 की भी आपको गुणा करनी है और इस तरह से इस पेड़ को कंप्लीट करना है। ये 36 है, 36 की यहाँ पर अलग अलग तरीके से गुणा करके आपको दिखाना है खुद। ये है 45, 45 की भी गुणा करनी है और इस तरह से यहाँ पर सभी आपको लिखना भी है। इसी तरह से ये दे रखा है 80, और 80 की यहाँ पर देखो दे रखा है क्या? 80 का इसने खुद बनाकर दे रखा है। देखो 8 गुणा 10 यानी 8 गुणा 10, 10 अट्ठे 80। 4 गुणा 20 यानी 20 चौके 80। 2 गुणा 40 यानी 40 दूनी 80। 1 गुणा 80 यानी कि 80 एकम 80। या फिर 16 गुणा 5, 16 पंजे 80। तो आपने देखा ना बच्चों, ये 80 है और कितने तरीके से ये जो है 80 आया हुआ है, किस किस से कि पहाड़े में ये जो है 80 आया है। इस तरह से आपको ये पेड़ पूरा कंप्लीट करना है बच्चों। और अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप पहाड़े भी याद कर लीजिए। आपको मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में पहाड़े भी मिलेंगे। 1 से 20 तक के 2 जो है वीडियो मैंने पहाड़ों की बना रखी है। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो आप उससे पहाड़े भी सीख सकते हैं। अब आगे आया है कुल कितने। यहाँ देखो एक अलमारी है, ठीक है, और इस अलमारी से ही रिलेटेड सवाल पूछा है इसने। ये कहता है अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 5 किताबें हैं,
अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं? तो देखो, एक बार मैं आपको ये सवाल निकालना सिखाती हूँ। ये देखो, एक अलमारी है, इसमें 4 खाने हैं, नजर आ रहे हैं ना आपको? हाँ। और हर खाने में 5 किताबें हैं, ठीक है? 5 इसमें, 5 इसमें, हर अलमारी में ये कहता है 5 किताबें हैं। और अब इसने कहा है कि अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें अलग अलग काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल हमें क्या करेंगे, देखो, अलमारी में 4 खाने हैं, है ना? 4 खाने हैं, और साथ ही इसने कहा है कि हर खाने में 5-5 किताब है, तो 4 को हम 5 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि इस अलमारी में टोटल 20 किताबें मिलेंगी। ये देखो, 4 गुणा 5 बराबर 20 किताबें। इसी तरह से आगे ये सवाल देखिए, इसी तरह से है सेम, ये भी ऐसे ही निकालना है। एक कमीज में 5 बटन है, 3 कमीजों में कितने बटन होंगे? तो यहाँ देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो। एक कमीज में 5 बटन है, देखो पेन रखा है ना इन्होंने, ये कमीज, और 3 कमीजें हैं ये, और इनमें 5-5 बटन है। तो क्या करना है हमें बताओ? 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? हाँ, 15। तो कितने बटन हो जाएंगे टोटल? टोटल हो जाएंगे 15 बटन। ये आंसर आएगा इसका। इसी तरह से ये पंखे दे रखे हैं, कितने पंखे हैं बताओ? ये काउंट करके बताओ। 4 पंखे हैं, वेरी गुड। ये कहता है ये 4 पंखे हैं, हर पंखे में 3 पंखुड़ियां हैं। देखो, 3 पंखुड़ियां हैं ना, 3-3 पंखुड़ियां हैं। कुल मिलाकर कितनी पंखुड़ियां हो जाएंगी? तो इसके लिए हमें ये सारी काउंट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। हमने पहाड़े सीखे हैं, यहाँ पर हमें उन पहाड़ों का यूज करना है। तो देखिए, 4 तो पंखे हैं, है ना? और हर पंखे में 3-3 पंखुड़ियां हैं, तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे हम। 4 तिये 12 है, तो कितनी पंखुड़ियां हो जाएंगी? 12 पंखुड़ियां जो है वो हो जाएंगी। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह ये है, एक बक्से में 6 सेब हैं, 7 बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेब हो जाएंगे? अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कितना है? हाँ बताओ। 6 सेब हैं हर बक्से में, लेकिन बक्से कितने हैं ये बताओ? बक्से हैं यहाँ पर 7। तो क्या आएगा बताओ? इसका आंसर बताओ, क्या आना चाहिए? 6 सेब हैं 7 बक्सों में, तो 6 गुणा 7 बराबर, यहाँ पर आपको आंसर खुद लिखना है बच्चों। कितनी हो जाएगी यहाँ पर लिखोगे आप, ओके? ये काम आपको खुद करना है। अब इसी तरह से आगे ये देखिए, ये क्या दे रखा है? त्रिकोण दे रखे हैं। कितने त्रिकोण है? 4 त्रिकोण है। त्रिकोण क्या होता है पहले तो ये समझो, पता है क्या होता है? हाँ, 3 कोण जिसके होते हैं ना, त्रिकोण, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, इसको हम त्रिकोण कहते हैं, ठीक है? ये त्रिकोण है, या फिर 3 कोने हैं इसमें, ये देखो त्रिकोण, ठीक है? ये 4 त्रिकोण है, इसमें कुल मिलाकर कितने कोने होंगे? तो देखो, 4 तो त्रिकोण है, ये है ना? और हर त्रिकोण में कितने कोने हैं? 1 2 3, 3 है, यानी 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो क्या करेंगे? 4 को 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको खुद लिखना है कि कितना आया, ओके? ठीक है। अब आगे है जल्दी बताओ। अब इनके आंसर देने हैं बच्चों आपको। 8 गुणा 3 बराबर कितना होगा? यानी 8 का पहाड़ा हमें 3 तक पढ़ना है। कितना आएगा? 8 तिया 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। इसी तरह से ये देखो, 5 गुणा डैश बराबर 35। 5 का पहाड़ा हम कितने तक पढ़ेंगे कि उसमें 35 आ जाए? बताओ। 5 सत्ते 35, हाँ, तो यहाँ पर आएगा 7। 5 सत्ते 35। अब इसी तरह से आगे देखो बच्चों, 3 गुणा डैश बराबर डैश, ये इसने कहा है। यहाँ पर आपकी मर्जी है बच्चों, आप कुछ भी 3 को किसी भी
नंबर के साथ गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 गुणा 9। अब आपको बताना है कितना हुआ है। यहाँ पर आप ये काम खुद करेंगे। ओके, अब इसी तरह से देखो, ये है डैश गुणा 6 बराबर 36। 6 को किससे गुणा करेंगे कि करने के बाद 36 आंसर आ जाए? ये आपको यहाँ खुद करना है बच्चों, मैं नहीं बताऊंगी। अब आगे देखिए, डैश गुणा डैश बराबर 42। कितने को कितने से गुणा करें कि आंसर हमारा 42 आए? तो बताओ। 6 के पहाड़े में आता है 42? हाँ आता है। तो हम लिखेंगे 6 गुणा कितना होता है 42? बताओ। 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर इस तरह से ये होगा 6 गुणा 7 बराबर 42। इसी तरह से 10 गुणा डैश, 10 में क्या गुणा करें कि यहाँ पर आए? तो ये आपको अपनी मर्जी से ही करना है, कुछ भी कर सकते हैं। 10 गुणा 5 भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ये काम आप खुद करेंगे। इसी तरह से यहाँ जो ये सवाल दे रखा है, 5 गुणा डैश बराबर 40। 5 के पहाड़े में 40 आ जाए, कितने तक 5 का पहाड़ा बोलेंगे हम? बताओ। ये आप खुद करेंगे। इसी तरह से ये सवाल भी आपको खुद करना है। और यहाँ पर देखिए, ये सवाल भी आप खुद करेंगे। और एक सवाल ये दे रखा है बच्चों, ये भी आपको खुद ही करना है। ओके, इन सब सवालों को करने के लिए आपको 10 तक पहाड़े आने चाहिए। बस कंडीशन यही है, आप इजीली इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।